हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वंडरफुल लेक्चर सीरीज में जो लर्नली पर हम सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में सीखा था, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक चीज है, जिसके बिना हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीख ही नहीं सकते। दूसरी चीज आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है इन तीन टर्म्स में। पहली होती है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी होती है वोल्टेज और तीसरी होती है ईएमएफ। तीनों को आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बहुत सारा वंडरफुल नॉलेज आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वोल्टेज ये चीज होती क्या है। बहुत सी बार हम नाम सुनते हैं घर में कि यार वोल्टेज डिम है या वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। ये सब चीजें होती क्या है ना, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। वोल्टेज को समझने से पहले हमें एक एनालॉजी को समझना है। वो एनालॉजी क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, क्या? वोल्टेज। ठीक है। अब वोल्टेज में मैं जिस एनालॉजी की बात कर रहा हूं, उसमें हमें लगेगी दो टैंक्स। मैंने यहाँ पर देखो दो टैंक्स बना दी है, छोटी सी। एक ही टैंक है, उसमें दो पार्टीशंस कर दिए लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पर मैंने इतना पानी भर दिया और यहाँ पर मैंने इतना पानी भरा हुआ है। ओके। यहाँ पर पूरा के पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है। जो पानी को इस तरफ से उस तरफ जाने नहीं दे रहा है। ओके। नाउ लेट अस से कि इसकी हाइट जो है वो h1 है और इसकी हाइट जो है h2 है। ठीक है। ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। टैंक ए से टैंक बी में पानी कब जाएगा? जब हम वॉल्व को ओपन कर देंगे। लेट अस से मैंने वॉल्व को यहाँ पर ओपन कर दिया। देयर इज नो वॉल्व वो हियर। मैंने वॉल्व को ओपन कर दिया। सिर्फ जैसे पहले आपको पहले आपको एक पाइप दिख रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पर अभी दिखने वाला है। ठीक है। नाउ जैसे ही मैंने इस वॉल्व को ओपन किया, वैसे ही ए टैंक की लेवल जो है वो कम हो जाएगी और बी की ग्रेजुअली बढ़ने लगेगी। ठीक है। ए की क्या होगी? कम होगी और बी की क्या होगी? बढ़ने लगेगी। ठीक है। ऐसा कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक इन दोनों की सेम लेवल नहीं आ जाती। बोथ द टाइम्स डू नॉट कम एट द प्लेस कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। वहां तक ये चीज होने वाली है। ठीक है। वहां तक ये चीज होने वाली है। अब हमें यह समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम वोल्टेज समझ लेंगे, एक शब्द में वोल्टेज समझ लेंगे हम। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसकी हाइट ज्यादा, इसके पास ताकत ज्यादा। इसकी हाइट कम, इसके पास ताकत कम। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कम। क्या इनकी ताकत में अंतर है? यस, एक की ताकत बहुत ज्यादा है और एक की ताकत बहुत ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की ताकत में अंतर है, दोनों की ताकत में पोटेंशियल का डिफरेंस है। इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट्स इट। वेरी सिंपल। ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। बट कितना डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं वोल्टेज। उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। जितना डिफरेंस होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को कहा जाता है वोल्टेज। अब आगे बढ़ते हैं और वोल्टेज की एक साधारण सी डेफिनेशन को समझते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का, और इसके पास में ही एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है -1 कूलम का। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके। क्या हुआ? मैंने इस चार्ज को ना एक रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके इसको मैं खींच रहा था। पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और अट्रैक्ट करने की वजह से इसको खींचने में मुझे थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं वर्क कर रहा हूं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए। ठीक है। तो यही होता है बच्चा लोग वोल्टेज। क्या होता है वोल्टेज? वोल्टेज इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका साधारण सा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, हम इसको बोलेंगे F1। जो भी फॉर्मूलेज हमारे चैप्टर में बनते जाएंगे, उसको हम F1 F2 F3 ऐसा नाम देंगे, ताकि चैप्टर के एंड तक हमको पता रहे कि हमारे पास कितने फॉर्मूलेज अल्टीमेटली है।
Okay, so what is the formula for voltage? It is work done per unit charge. इसका यूनिट क्या होगा? बहुत इजी है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और इसका होता है कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम, या फिर इसका एक और यूनिट होता है बच्चा लोग, वो होता है वोल्ट्स, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इट इज नेम्ड आफ्टर एलेसैंड्रो वोल्टा। अब पास्ता इटली की डिश है, वैसे ही वोल्टा जी जो थे वो भी इटली से ही थे। ठीक है, सो इसका नाम है एलेसैंड्रो वोल्टा, जिसने इसको डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद खुद का नाम का जो सरनेम का वी था वो एज ए यूनिट दे दिया, दैट इज वोल्ट्स। ठीक है, सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ओके, द डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस कह सकते हैं, इन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, जिसकी वजह से चार्ज एक जगह से निकल करके दूसरी जगह पर जाएगा, उसे कहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अब वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। या फिर वोल्टेज की एक डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ओके, द वर्क डन in moving a positive charge, in moving a positive charge away from another same charge or another positive charge is called, हम यहां पर अवे नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। अगर इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, टूवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज, टूवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। यहां पर एक कूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहां दूर कहीं मेरे सिर के ऊपर एक कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस चार्ज को इसके पास लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये मशक्कत करना इज नथिंग बट क्या? वोल्टेज। तो वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट? वोल्टेज। या फिर हमारे पास में एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज। इसका यूनिट है जूल पर कूलम या फिर क्या? वोल्ट्स। नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट नेम्ड एलेसैंड्रो वोल्टा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। अरे यार, बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि मैंने अभी बोला ना आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही पानी इधर से इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पर ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है किसी बैटरी का, और ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है किसी बैटरी का। तो पहली बात तो दिमाग में ये आती है कि यार ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का बनाया कैसे जाता होगा। मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ इस चीज को, उसको समझते फिर हम ईएमएफ को समझेंगे और फिर से वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस से एक बैटरी है, ठीक है, उसके दो उसमें रॉड्स होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाया जाता है और इसको नेगेटिव बनाया जाता है। कैसे? एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। जो खोता है इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव बन जाता है, जो पाता है इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिव बन जाता है। तो अगर आप किसी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल लो किसी भी प्रोसेस से, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज एटम्स यहां पर चढ़ा दिए जाते हैं, और वही जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है वही इलेक्ट्रॉन निकाल करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे चढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से यहां पर जो एटम है ना इसके अंदर में, उस एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स है। वो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल पे है, वो इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो कंडक्टर मैंने यहाँ पर बनाया, एक वायर ले लिया मैंने सपोज कॉपर का, ठीक है, उसको मैंने अगर इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये मेटल है तो कॉपर के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को रिपेल करेंगे,
और ये रिपल जो करेंगे बच्चा लोग, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे उस टर्मिनल से, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। और यहां पर पहुंचते से ही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ में वो मिल जाएंगे, एंड हेंस द कंडक्शन प्रोसेस विल बिगिन। ठीक है, चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो गए। ठीक है, क्यों फ्लो हुए? क्योंकि इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, वन वाज मोर हैविंग पॉजिटिव आयंस एंड वन वाज हैविंग नेगेटिव आयंस। पोटेंशियल डिफरेंस था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर के थे, उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को रिपेल किया, वो निकल करके चले गए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर। ठीक है, क्या यहां तक आपको क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, इनके बीच का जो वोल्टेज मेजर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज वोल्टेज। एक और चीज मैं आपको बता दूं, सपोज कर लेते हैं एक एकदम तगड़ा इंसान है जिसका वेट मास इज लगभग 790 kgs, और एक एकदम दुबला पतला इंसान है जिसका मास इज अबाउट 20 kgs। एक 90 kg वाला आदमी 20 kg वाले को, मीन्स इनके पोटेंशियल में, इनकी ताकत में क्या अंतर रहेगा? क्या इनके मास में डिफरेंस रहेगा? यस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट कितना? 70 kgs का। सो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? हाँ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ताकत में अंतर है क्या? हाँ, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कितना है? वो वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज इमेजिन करिए, ये कोई आपको चीज बताएगा नहीं, बाहर का ही से आपको बता। अब क्या हुआ कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गए। सर आपने तो बोला था कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुंचा, वो इसके अंदर के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलकर, पॉजिटिव चार्ज से मिल करके खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्ट हो गए। बट ऐसा नहीं होता, बैटरी के अंदर कंटिन्यूअस देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सर ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचता है सर, तो उसने वहीं पे रुक जाना चाहिए। वो नेगेटिव के पास क्यों जाएगा? क्यों जाएगा वो नेगेटिव के पास? क्योंकि लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो वो नेगेटिव के पास क्यों जाने वाला है? ये पॉसिबल इसीलिए हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा तो कंडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। कंडक्शन सिर्फ एक ही बार होगा और बात खत्म। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए इस बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे समझोगे, बट एक केमिकल रिएक्शन होता है जो मजबूरन यहां पे पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ भेजता है, और फिर से सर्किट में इंड्यूस करता है, फिर से सर्किट में उसको आगे बढ़ने पे मजबूर करता है। ये जो एक फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को इधर से निकाल करके उधर ले जाने में, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकाल करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में ले जाने के लिए जो फोर्स लग रहा है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या मैं बोलूंगा ईएमएफ। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे क्लियर है ये? एक बार मैं आपको इसकी एक एनालॉजी बता दूं छोटी सी। एक छोटा बच्चा है, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से एक स्लाइड से वो स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पर एक अंकल खड़े हैं, राइट? ये अंकल के पास जाते हैं नीचे आने, अंकल 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 अंकल, हमें प्लीज ऊपर चढ़ा दो, तो ये अंकल उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। राइट, देयर इज सम फोर्स रिक्वायर्ड, राइट, देयर इज सम फोर्स रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? टू ब्रिंग दिस बच्चा फ्रॉम हियर, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू दिस टॉप ऑफ द स्लाइड, दिस फोर्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे पहुंचा, एक फोर्स है जो उसको पुश कर रहा है टुवर्ड्स क्या? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड हेंस द कंडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। इज दैट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? वोल्टेज को एक एनालॉजिकली नाम भी दे सकते हैं, कि वोल्टेज एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है भैया इधर से निकल उधर पहुंच, इधर से निकल उधर पहुंच, इधर से निकल उधर पहुंच। बट बीच में जो एक बैटरी के अंदर प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जो कि जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे पहुंच जाता है, उसको फिर से नेगेटिव पे ले जाके फिर से सर्किट में इंड्यूस करवाना है, ताकि चार्जेस का फ्लो बना रहे। ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है आपको। स्कूल लेवल पे
ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ईएमएफ क्या होता है, आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे और उसके उसको ही बोलेंगे कि वही वोल्टेज होता है, होते दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज योर वोल्टेज। ठीक है। अब वोल्टेज को मेजर कैसे करेंगे सर, मेजर कैसे करेंगे? यहाँ तो हम देख लेंगे यार, इसकी हाइट 5 मीटर है, इसकी हाइट 2 मीटर है, 3 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक मैथ्स है जो हम कर सकते हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है वोल्ट voltage is measured voltage is measured by the device called as voltmeter। इसका सिंबल होता है ऐसा, यहाँ पर V प्लस माइनस। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है। मैंने आपको वोल्टेज दो तरीके से समझाया कि कुछ वर्क करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को दूर करने के लिए, या फिर दो पॉजिटिव चार्जेस को पास में लाने के लिए भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन ऑन दैट चार्ज और पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये क्लियर हुआ आप सभी को? और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ कि क्यों फ्लो हो गए चार्जेस इधर से उधर, क्यों फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस। ठीक है। तो एक है नेगेटिवली चार्ज और एक है पॉजिटिवली चार्ज, देर इज अ डिफरेंस, एंड डिफरेंस होने की वजह से वो ज्यादा ज्यादा नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ क्या, मोर इलेक्ट्रॉन्स, लेस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस यहाँ पर रहेंगे, नेगेटिव आयंस यहाँ पर रहेंगे, इसलिए वो इधर से उधर फ्लो हो रहे हैं। ठीक है। तो एक बार वोल्टेज को हम अच्छे से रिकैप कर लेते हैं। वोल्टेज इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट्स फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इट इज मेजर्ड एज its unit is joule per coulomb or volt। it is named after the scientist called named as Alessandro Volta। आगे हमने देखा कि उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है वोल्टमीटर। वो कैसे दिखता है, क्या दिखता है, आने वाले लेक्चर्स में हम बिल्कुल उसको अ, समझेंगे। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है। यस। व्हाट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मूव टू मूव, और मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग charge moving a charge of 2 coulombs with voltage of क्या, 5 volts। ठीक है। तो V का फॉर्मूला, पहले तो गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में गिवन क्या क्या है सरकार, गिवन जो है, पहले वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, चार्ज दिया है आपको 2 कूलम, आपको वर्क डन निकालना है, W आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर V is equals to W upon Q. So 5 is equals to W upon 2. Work done will be 10 joules. Work done कितना हो जाएगा? Work done will be 10 joules. ठीक है? Is that clear? इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज आपको निकालने बोल सकते हैं। रिश्ता वही सोच नहीं वाला काम यहाँ पर है भैया जी। अब रिश्ता वही सोच वही नहीं वाला काम क्या है सर? तीन फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। ठीक है। V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन क्यू है। या फिर हमारे पास में इस पर से एक और फॉर्मूला बन सकता है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। एक और फॉर्मूला बन सकता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज W अपॉन V इज नथिंग बट द चार्ज। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट? 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इसको भी हमको समझना जरूरी है। 1 वोल्ट यानी क्या होता है? When 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of क्या, 1 coulomb, the voltage is said to be 1 volt। ठीक है। अगर 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क लग रहा है इसको मूव करने के लिए,
तो ऐसे वोल्टेज को हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये बात जो थी आज हमने सीखी। पिछले दोनों लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज एक जगह, इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरे जगह जाएगा। यहाँ भी पानी एक जगह से निकल करके दूसरे टैंक में जा रहा था। एक चार्ज को दूसरे से दूर कर रहे हैं या एक चार्ज को दूसरे के पास में ला रहे हैं तो उसे वोल्टेज कहते हैं। बहुत सी बार हमने ये वर्ड यूज किया कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जो चार्ज मूव होते हैं इनसे क्या बनता है, व्हाट दे कंस्टिट्यूट ऑफ। ठीक है, उनसे क्या हमें मिलने वाला है उसको हम आने वाले लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको तीनों चीजें समझ में आई होगी, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ठीक है, आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द फ्लो ऑफ चार्ज, और कुछ मैं आपको एक हैंड्स ऑन भी दिखाऊंगा, एक एक्टिविटी भी दिखाऊंगा, जिस वजह से आपको ये आज जो चीज हमने तीनों चीजें देखी वो और फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है ये समझ में आएगा। So that's all for the day. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye. Take care, guys. Thank you so much. Bye.